देते हैं। तो इन जनरल कोई साधारण आदमी तो शमशान में जाता नहीं है कि उसे ये दिखाई दे। खा लेते हैं केवल गौ मांस को छोड़ के। अच्छा अच्छा। मानव का मांस भी खा लेते हैं, मानव मल भी खा लेते हैं। ये इनके लिए हे ऑल, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। रिसेंटली हमने बनारस का विजिट किया। सभी घाटों पर और विशेषकर मणिकर्णिका घाट पर हम देखते हैं तो बहुत सारे अघोरी दिखते हैं जो कुछ न कुछ तंत्र क्रियाएं करते ही रहते हैं। तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि आखिर ये अघोरी होते कौन है और इस तरह के जो भी तंत्रों में ये क्या करते हैं, क्या साधना करते हैं, कैसा इनका जीवन होता है। और जैसे कि ये बहुत ही विख्यात या कुख्यात कह सकते हैं कि अपने गुस्से के लिए या इनके खान पान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि ये कुछ भी खा सकते हैं या इनका जीवन जो है वो बहुत ही रहस्यमय है। तो आज इन्हीं अघोरी पर ही हम बात करने वाले हैं हमारे गेस्ट मिस्टर आशीष भटनागर से। नमस्कार। तो ये अघोरी से मीन्स किस तरह से इनकी जो नॉलेज है या कैसे जानते हैं अघोरी पंथ के बारे में, अघोरी मीन्स एक पूरा एक समुदाय सा ही है, इसके बारे में क्या क्या चीजें जानते हैं, किस तरह की इनकी साधनाएं होती है, कैसा इनका जीवन होता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम यही सब जानेंगे कि आखिर इतने रहस्यमय क्यों हैं अघोरी लोग और क्यों हमें उनसे भय लगता है। तो आशीष जी, जैसे अघोरी इन जनरल हमको कोई शहर में घूमते हुए तो कभी नहीं दिखाई देते हैं। ये कहीं कोई विशेष जो घाटों पर और विशेषकर जहाँ पर भी तंत्र क्रियाओं के लिए जो जगह प्रसिद्ध है वहीं पर हमें दिखाई देते हैं, या कहते हैं कि ये शमशान में दिखाई देते हैं। तो इन जनरल कोई साधारण आदमी तो शमशान में जाता नहीं है कि उसे ये दिखाई दे। तो एक्चुअल में क्या अघोरी क्या है? देखिए, अघोरी एक शैव संप्रदाय से का एक ब्रांच कहना चाहिए उसको। अघोरी लोग जो होते हैं ये अगर आप वर्ड का मीनिंग करेंगे अघोरी, प्लस घोरी, प्लस घोरी। तो घोरी का मतलब होता है डरावना। तो ऐसा कुछ डर वाली बात नहीं है इनका, तो जिसमें कोई डर नहीं है। ऐसा ये लोग बहुत सरल होते हैं मन से। दिखने में थोड़े से ऐसा लगता है कि काला कपड़ा है, पूरे शरीर पे राख मिली हुई है, कमंडल है, चिमटा है, सब है, तो आंखें लाल हैं, तो दिखने में लगता है कि डरावने हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एकदम सरल होते हैं। क्योंकि कई अघोरियों को जैसे हमने बनारस में भी देखा तो वो जैसे कंकाल या जैसे नरमुंड कहते हैं उसकी मालाएं पहनते हैं। उन लोगों का आप ये मान लीजिए कि एक ड्रेस कोड टाइप का होता है कि जैसे नरमुंडों की माला, अगर वो नहीं है तो प्रतीकात्मक नरमुंडों की माला है, चिमटा होगा। फिर आप देखेंगे कि हर जो अघोरी साधु होता है, जो एक्चुअल साधु होता है, उनके गले में काले रंग की जनेऊ टाइप की, जिसको अपन व्हाइट जनेऊ बोलते हैं, ऐसे काले रंग की जनेऊ होती है। हाँ, ये हमने देखी थी। और उसको शायद सेली कहा जाता है। अच्छा। और उनके पास में एक वो सींग जो होता है, बैल का या गाय का सींग होता है, उसको सिंगी कहते हैं। वो ये उनके पास रहता है कि ये उनका एक स्टैंडर्ड ड्रेस कोड मान के चलिए कि ये उनके पास होता ही होता है। अच्छा अच्छा। मीन्स गले का जो काली वाला जो पहनते हैं, जो जनेऊ टाइप का होता है वो सिंगी, और जो एक सींग का बना हुआ होता है, तो इसको कॉमनली सींग सेली बोला जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब हर अघोरी की, अगर एक्चुअल वो अघोरी है, क्योंकि इसमें क्या है कि आजकल तो ढोंगी बहुत सारे होने लगे हैं, तो आपको ढोंगी भी मिलेंगे। अच्छा। लेकिन जो एक्चुअली अघोरी होते हैं वो आपको केवल शमशान में मिलेंगे, ऐसे जनरली नहीं दिखते हैं। हाँ, क्योंकि वो जनरली ऐसे आते ही नहीं है पब्लिक में। अच्छा। वो केवल जो तयशुदा शमशान है वहां पे आएंगे, या फिर वो लोग हिमालय में होते हैं। अच्छा। वो ज्यादा लोगों के पब्लिक डोमेन में नहीं आते। अच्छा अच्छा। या फिर ये कुंभ के मेले में आएंगे आप। हाँ, उस टाइम पे बहुत दिखाई देते हैं। हाँ। तो जैसे आपको अघोरी मतलब कैसे नॉलेज या कैसे जानकारी इतनी हुई? देखिए, जानकारी ऐसे हुई कि सन 2007, 2006, 2007 के आसपास की बात है। मैं एक जगह जॉब करता था, तो वहां पे एक मित्र से जो तंत्र साधना करते थे। अच्छा। उनको बहुत ज्यादा तांत्रिक क्रिया वगैरह करते थे, तो साथ में काम करते थे, तो बातचीत बहुत होती थी। तो उनने इसके बारे में मेरे को बताया। बहुत सुना उनके बारे में, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया। तो उसके बाद फिर थोड़ा मेरा भी इंटरेस्ट जागा कि इनके बारे में जाना जाए क्या होता है। अच्छा। तो देखा कि ठीक है, फिर उसके बाद उनके बारे में पढ़ना लिखना चालू किया।
हाँ हाँ। तो आपके ऐसे कभी किसी से मुलाकात हुई कोई अघोरी से? मुलाकात अगर आप देखेंगे डायरेक्ट बातचीत के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन हाँ देखे हैं बहुत जगह कि जैसे अभी सिंहस्थ मेला हुआ था। हाँ हाँ। सो वहां पे आते हैं। हाँ हाँ। तो वहां पे देखे हैं बहुत सारे। इन जनरल जहाँ पे भी जैसे आपके शक्तिपीठ होते हैं, हाँ हाँ। उनके पास की जो शमशान होती है, हाँ हाँ। वहां पे जनरली ये लोग साधना करते हुए दिख जाएंगे आपको। अच्छा अच्छा, ओके। इन जनरल वो दिख जाते हैं। हाँ। तो कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर आप पास्ट में जाएंगे तो मेरे पिताजी का एक अघोरी के साथ में एक इंसिडेंस हुआ था जो वो हमेशा शेयर करते हैं। अच्छा। आई थिंक सिंहस्थ का मेला लगा था उज्जैन में। हाँ हाँ। हम लोग उज्जैन के ही रहने वाले हैं। हाँ। सो वहां पे एक अघोरी जो थे, हाँ हाँ। वो जा रहे थे और मेरे पापा जी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। हाँ हाँ। उनने उसका फोटो लेने के लिए उसको रुकने के लिए बोला होगा या कुछ बोला होगा, फोटो ले, और वो फोटो लेने को मना कर रहा था। हाँ हाँ। तो एक अघोरियों का एक होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, अगर इनने एक बार ठान लिया तो करते हैं। हाँ हाँ। तो उनने फोटो लेने के लिए मना किया, मेरे पापा ने जबरदस्ती लिया, उनने उठा के उनका कैमरा लेके तोड़ दिया। ये एक इंसिडेंट हुआ था। तो वो एक है, जब भी पिताजी से बात करते थे तो उन्होंने बताया था कि इस तरह का होता है। हाँ हाँ। पर उस समय तो छोटे थे तो ज्यादा अघोरी वगैरह मालूम नहीं, तो इसके बाद में जब पढ़ा हाँ। मालूम हुआ कि ये है। अच्छा अच्छा। तो जैसे क्या इनका लाइफ स्टाइल क्या होता है? देखिए ये, क्योंकि इनका घर बार जैसा तो कोई चीज होती ही नहीं है, तो शमशान में रहते ये हैं। शमशान में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, इन जनरल हिमालय पे रहते हैं। अच्छा। ये होता है। खाना पीना जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया कि ये कुछ भी खा लेते हैं केवल गोमांस को छोड़ के। अच्छा अच्छा। इनका केवल एक वो रहता है कि जिससे भी बाकी दुनिया घृणा करती है, अच्छा, बुरा जैसे हम मानती है, लोग। हाँ हाँ। उसको ये लोग अपनाते हैं। अच्छा अच्छा। एक एग्जांपल हाँ हाँ। कि हम लोग शमशान में जाने से डरते हैं। हाँ हाँ। हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है, तो वो शमशान में रहते हैं, बिल्कुल आराम से रहते हैं। हम्म। ये मानव का मांस भी खा लेते हैं, मानव मल भी खा लेते हैं। ये इनके लिए केवल एक चीज तज्य है, वो है गोमांस। गोमांस को छोड़ के जो भी ये खाएंगे खा सकते हैं। हाँ, मतलब जो भी इनको मिल जाएगा। जो भी मिल जाएगा, इनको रोटी मिल जाएगी रोटी खा लेंगे, खीर मिल जाएगी खीर खा लेंगे, मांस मिल जाएगा मांस खा लेंगे, जो भी मिलेगा खा लेंगे। ये इनका है। मतलब जो चीज हम, जो सामान्य जनता के लिए त्याज्य है, जो वो इनके लिए भोज्य है। वो इनके लिए भोज्य है, इनके लिए एक्सेप्टेड है। अच्छा अच्छा। और बाकी जैसे लाइफ स्टाइल मतलब कैसा क्या होता है किसी को, जैसे आपने अगर पास से देखा है तो क्या पहनते हैं ये, जैसे आपने बताया कि गले वगैरह पे पहनते हैं। देखिए गले में एक आपका एक जनेऊ टाइप का होता है ब्लैक कलर का। इसके बाद में चिमटा होगा उनके हाथ में, फिर वो सींगी होगी हाथ में। हाँ हाँ। पूरे शरीर के ऊपर राख मली हुई होगी। हाँ। एक आध माला डली हुई होगी, चिमटा होगा, ये सब उनका पहनावा होता है। और ये हमेशा घुमंतू रहते हैं। हाँ, तो इनके शरीर पे जो राख मली होती है, तो क्या ये शमशान की ही राख होती है या कोई सी भी राख नहीं, होती ये है? शमशान की राख होती है। चलती चिता में से वो राख लेते हैं। हाँ हाँ। और उसको लगाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब डेली बेसिस पे मतलब राख लगाते हैं, या कभी जब कोई क्रिया करने जाते हैं तो वहां पे लगा लेते होंगे, ऐसा कुछ है क्या? इन जनरल जब कोई क्रिया करने जाते हैं तभी लगाते होंगे। ऐसे कभी पूछा तो नहीं उनसे कि क्या होता है, बट देख के ऐसा लगता है कि हमेशा ताजी राख तो रहती नहीं, तो देख के लगता है कि ऐसा होगा। अच्छा अच्छा। तो जैसे अघोरी शमशान में साधना करते हैं, तो क्यों करते हैं? शमशान में ही साधना क्यों करते हैं? मंदिर में जाके भी तो साधना हो सकती है। नहीं, देखिए इसमें क्या होता है कि जो अघोरी लोग होते हैं, इनके 2 या 3 मूल प्रश्न होते हैं जिसको कि खोजना चाहते हैं। पहली चीज तो कि मृत्यु क्या होती है। अच्छा अच्छा। एक ये होता है। उसके बाद आत्मा, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। अच्छा, ऐसे प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं। क्या आत्मा से बात कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो इसका कि ये इसके जरिए जानना चाहते हैं क्या है ये। ना शमशान ही क्यों। ऐसा माना जाता है कि शमशान में साधना करने से उसका फल जल्दी मिलता है। मतलब जो भी कोई साधना करेगा उसको उसका जो फल है वो जल्दी मिलेगा। अच्छा, तत्काल फल देता है, ये है। दूसरी चीज होता है कि इन जनरल जो सामान्य मानव है या जो भी कोई है, वो शमशान में जाना अवॉइड करते हैं। अच्छा, तो वहां पे उनको उनकी साधना में विघ्न नहीं मिलता है। हाँ, मतलब ये मेरे को मेन वहां पे प्राइवेसी मिल जाती है कि भाई ठीक है यहाँ पे आराम से साधना करेंगे, उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। अच्छा, ये 3 या 4 रीजन होते हैं कि वो शमशान को चूज करते हैं। अच्छा अच्छा। तो कितने प्रकार की साधना करते हैं ये?
ये जो साधना होती है ये कुल मिला के 3 तरह की होती है। सबसे पहली होती है शव साधना, दूसरी होती है शिव साधना और तीसरी होती है श्मशान साधना। अच्छा। तो इस तरह के 3 तरह की साधनाएं होती हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो शव साधना होती है, इसमें शव को सामने रख के उसको साधा जाता है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि वो साधना करने से जो मुर्दा है वो जिंदा हो जाता है। अच्छा। तो आपके जो मन के जो आपके काम है वो करता है। अच्छा। ऐसा कहा जाता है। मतलब आपका गुलाम बन गया, जैसे आपका गुलाम बन के इस तरह से कहा जाता है। सॉरी। इसके बाद में आती है शिव साधना। शिव साधना में मुर्दे के ऊपर पैर रख के उसके बाद फिर साधना की जाती है। इसमें अगर आप उसको कोरिलेट करेंगे तो ऐसा है कि आप इमेजिन करिए कि शिव के ऊपर पार्वती ने पैर रखा हुआ है, वो वाला जो एक पोस्चर होता है उस तरह से वो साधना की जाती है। फल वही है। अच्छा अच्छा। वो एक तरीका है साधना करने का, तो ये है। और तीसरा होता है श्मशान साधना, जो कि परिवार के साथ भी की जा सकती है। इसमें शव की साधना नहीं करते हैं, शव का एक पिंड बना देते हैं, मतलब शव को मान लेते हैं कि ये शव है। और उसकी साधना की जाती है। इन तीनों साधनाओं में एक बेसिक डिफरेंस है कि पहली जो 2 साधनाएं हैं उसमें प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। अच्छा अच्छा। और जो दूसरी साधना है उसमें मांस मदिरा नहीं चढ़ाते, उसमें मेवा और मावा चढ़ाया जाता है। मतलब तीसरी वाली श्मशान साधना में। और वो आप परिवार के साथ कर सकते हैं। अच्छा। तो जो लोग मीन्स तंत्र वगैरह करवाते हैं, ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं, वशीकरण वगैरह, तो वो शायद वो लोग ये तीसरे प्रकार की साधना करते होंगे। परिवार की साधना करते होंगे, क्योंकि तभी परिवार को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट आजकल बहुत सारे ढोंगी हो गए हैं। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई रास्ते में चलते आपको ऐसा दिख रहा है और वो बोल रहा है अघोरी है, तो मान लीजिए कि वो अघोरी नहीं है। अच्छा। कि आपको अघोरी केवल ऐसी जगह पे ही मिलेंगे, श्मशान या कुंभ मेला, हिमालय। अच्छा। अच्छा। तो मतलब अगर कोई ऑफर करता है किसी को, जैसे अभी हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि लोग वशीकरण, ब्लैक मैजिक और उच्चाटन और मतलब बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो अगर कोई ये दावा करता है कि हम कर देंगे, तो आप उसको बिल्कुल भी फॉलो मत करिए या उसको किसी प्रकार का कुछ पैसे वगैरह मत दीजिए, क्योंकि जो एक्चुअल अघोरी होते हैं तो वो शायद कुछ पैसे वगैरह चार्ज भी नहीं करते। देखिए इसमें क्या, जो तंत्र साधना है, तंत्र साधना कई तरह की होती है ना। अगर वो बोलता है कि मैं अघोरी से तंत्र साधना में ये करा दूंगा, तो बिल्कुल मत करिए। अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं करेगा। अघोरी इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। वो मोह माया से पूरे दूर होते हैं और वो केवल किसी की भलाई के लिए उस साधना का उपयोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। इस तरह के वो की वशीकरण हो ये सब काम नहीं करते हैं। अच्छा। पर जैसे जितनी भी ये साधनाएं करते हैं वो तो शमशान में करते हैं, और जैसे कि हम मतलब जानते भी हैं या बहुत चीजें सुनते हैं कि शमशान में तो बहुत भूत प्रेत वगैरह होते हैं, तो मतलब ये लोग भी कुछ न कुछ तैयारी तो अवश्य ही करते होंगे। देखिए जहां तक मैंने जाना है, इसमें क्या होता है कि भूत प्रेत और जो शव है उसकी जो आत्मा है उससे बचने के लिए ये लोग एक तो सबसे पहले दीपदान करते हैं, उसके बाद चिता और अपने आस पे एक ऐसी लकीर बना लेते हैं, जैसे कि जिसको लक्ष्मण रेखा टाइप का आप उसको कोई ऐसा कर लेते हैं। और उसके बाद इनके पास एक स्पेशल मंत्र होता है। अच्छा। जो उस मंत्र का जाप करते हैं। और उसके बाद फिर वो एक वाद्य होता है तुतई, वो बजाना चालू करते हैं। उसके बाद में ये तंत्र साधना करते हैं। तो ये सब करके अपने आप को इस तरह की जो आत्माएं होती है, जो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे ज्यादा होंगी, तो इस तरह की आत्माओं से अपने आप को बचाते हैं। तो वो जो रेखा बनाते हैं उसके अंदर फिर कोई नहीं आ सकता, जो भी अपनी क्रियाएं है वो करते हैं। क्योंकि शव के पास ही करना, और जैसे हम कहते हैं कि शव तो मतलब जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो 12 दिन तक तो उसकी आत्मा यहीं पृथ्वी पर रहती है। तो मतलब एक बहुत ही कठिन, या जिसे कह सकते हैं कि बहुत दिलेरी भरा ही ये काम है। कठिन तो होता है, कोई भी साधना हो कठिन होती है, बट ये सबसे ज्यादा कठिन। हाँ, कि अगर शव साधना ही कर रहे हैं तो सचमुच ये बहुत ही मुश्किल, और शायद ये कोई बहुत बड़ी कोई चीज अचीव करने के लिए ही कर सकता है कोई इतना डेयरिंग। देखिए उन लोगों का तो है कि उनको तो अचीव कुछ करना नहीं, उनको केवल ये ज्ञान प्राप्ति की क्या होता है। वो है। बाकी अगर कोई जरूरतमंद की भलाई के लिए अगर कुछ करना है तो उसकी शक्ति का उपयोग करते हैं वो लोग, जैसा मैंने बताया। अच्छा। जैसे ये अघोरी शमशान में साधना करते हैं, तो केवल शमशान में ही साधना करते हैं या कुछ विशेष इनकी जगह भी होती है कि वहां जाके अगर ये साधना करेंगे तो ज्यादा पावर इनको मिलेगा? देखिए इसमें क्या होता है कि जो अघोरी होते हैं
वो मुख्यतः 4 जगहों पे 4 स्थान है जहाँ पे वो अपनी साधना करते हैं। उसमें एक तो तारापीठ शमशान है जो कि कलकत्ता के पास में है, एक वहाँ करते हैं। इसके बाद एक कामाख्या पीठ जो है, कामाख्या मंदिर आपने नाम सुना ही होगा, फेमस है, वहाँ पे करते हैं। एक राजरप्पा करके जगह जहाँ पे छिन्नमस्ता देवी का वो शक्तिपीठ है, उसके पास का जो शमशान है वहाँ करते हैं। और इसके बाद एक चक्र तीर्थ है उज्जैन के पास में। ये 4 मुख्य जगह है जहाँ पे ये मतलब आप मान लीजिए कि ये उनकी मुख्य जगह है जहाँ पे वो करते हैं। इन 4 के अलावा बगलामुखी, देन भैरव मंदिर, इसके बाद काली मंदिर, इस तरह के जो शक्ति और जो भी शक्तिपीठ हैं उनके पास के जो शमशान होते हैं वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे अघोरी लोग आपको साधना करते हुए दिख जाएंगे। अच्छा। जनरल यहाँ पे करते हैं। हाँ, मतलब ये जो भी आपने नाम बताए हैं, तो ये एक्चुअल में जो 10 महाविद्या में जो देवियां हैं उनके जो शक्तिपीठ है वहीं पे जाके करते हैं। तो मतलब वहीं से इनको पावर मिलता है। यहीं से इनको पावर मिलता है। तो ये जैसे आपने 4 जो शक्तिपीठों के नाम बताए हैं, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं कि कौन कौन से जो शक्तिपीठ है वहां पर कौन सी देवी है? देखिए, जो 4 हैं उसमें जो सबसे मुख्य जो किसी जिसको तीर्थ कहा जाता है अघोरियों का, अच्छा, वो होता है कालीघाट। कालीघाट ये है कलकत्ता में एक जगह है जिसको मैं आपको पता है सबसे पहला वाला जो तीर्थ है तारापीठ। हाँ। सो इसको वहाँ पे बोला जाता है कालीघाट। और ये कलकत्ता से लगभग 150 से 180 किलोमीटर के दूर है। अच्छा। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जिसने भी वहाँ पे साधना करी है, जब तक कि वो उसके पास वह जो शमशान है वहाँ पे हवन नहीं कर ले तब तक वो साधना कंप्लीट नहीं मानी जाती है। मतलब इतना ज्यादा महत्व है। इतना ज्यादा महत्व है। तो जो भी साधना करने के बाद वहाँ पे हवन करेगा उसके बाद वो साधना फलित होती है, मतलब उसको पावर मिलेंगे। हाँ, ऐसा माना जाता है। और ये मान लीजिए कि ये उसका एक उन लोगों का तीर्थ है, मतलब अघोरियों का तीर्थ ये तारापीठ है, कलकत्ता के पास कालीघाट कहा जाता है। जगह है वो मैंने बताया था आपको कामाख्या पीठ। कामाख्या पीठ आसाम में है। आसाम में है। तो ये भी तंत्र मंत्र के या तांत्रिकों के लिए ये भी एक तरह से तीर्थ ही है। हाँ, बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। अभी आजकल तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। सो ये दूसरा है। इसके बाद आप तीसरे में आते हैं छिन्नमस्ता देवी का जो तीर्थ है। वहां पे भी इन लोगों का बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र के जो तांत्रिक लोग होते हैं वहां पे अघोरी बहुत ज्यादा मिलते हैं। और चौथा जैसा मैंने आपको बताया उज्जैन के पास में एक जगह है चक्र तीर्थ। सो वहां पे भी तांत्रिक आपको अघोरी अपनी साधना करते हुए आपको बहुत सारे वहां पे तो झुंड होते हैं पूरे। अच्छा। पूरा आपको मिल जाएंगे, जब भी आप वहां जाएंगे वहां पे आपको मिलेंगे। अच्छा। उज्जैन के साथ में एक और खासियत है कि वहाँ पे काल भैरव का मंदिर है। सो उसके पास में जो शमशान है वहाँ पे भी आपको ऐसे बहुत सारे इन जनरल दिख जाएंगे। आपको जब भी कभी जाएंगे आपको वहाँ पे कोई ना कोई आपको साधु बोल रहे हैं या गौरी बोल रहे हैं, वो आपको वहाँ पे अपनी साधना करते हुए दिख जाएंगे। हाँ, और जैसे एमपी में ही नलखेड़ा के पास जैसे माँ बगलामुखी देवी का भी मंदिर है, और उसके पीछे का जो शमशान है वहां पर भी आपने देखे कभी? क्योंकि वहां पर भी बहुत दिखाई देते हैं। बगलामुखी माता का जो मंदिर है उसके पीछे शमशान गाते हैं, वहां पे भी आपको दिख जाएंगे। हाँ, तो वहां पर तो ये जो 4 मैंने जगह बताई है, जैसे काल भैरव का मंदिर है, जितने भी काली मंदिर हैं, उनके पास में कोई शमशान है, तो वहां पे भी आपको ये करते हुए दिख सकते हैं। तो जो 4 जो मुख्य जगह हैं उनके अलावा ये 4 जगह हैं जहाँ पे कि आपको ये अघोरी मतलब साधना करते हुए दिख सकते हैं। जैसे बनारस के बारे में भी बहुत कहा जाता है कि वहां पर भी बहुत ज्यादा मतलब इस तरह की जो भी तंत्र क्रियाएं वगैरह या अघोरी है ये लोग बहुत दिखते भी हैं। क्योंकि जब हमने भी बनारस का ट्रिप किया तो देखा, और विशेषकर जो मणिकर्णिका घाट है जहाँ पर कहते हैं कि पूरे रात दिन चिताएं जलती रहती है, तो उसके आसपास भी बहुत अघोरी बैठे होते हैं। अब वो एक्चुअल में अघोरी होते हैं या नहीं मालूम, लेकिन हाँ, वो पूरे शरीर पर उनके राख लिपटी हुई, काले कपड़े पहने हुए हैं, तो वहां पर भी बहुत होते हैं। तो ऐसे मतलब हर कहीं हमें दिखते तो है ये हर कहीं। यानी आप देखिए कि कहते हैं कि जो श्मशान होता है वहां पे शिव का वास होता है। अच्छा। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली ये लोग शिव साधना कर रहे हैं। हाँ, तो जहाँ भी शिव मंदिर है,
वहां पे, और पर्टिकुलरली बनारस तो इतनी बड़ी जगह है, हाँ हाँ और मणिकर्णिका घाट तो फेमस ही है कि वहां पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती है। हाँ हाँ सो वहां पे लाजमी है कि वहां पे होंगे ही, होंगे। क्योंकि अभी वहाँ उसमें से जो उनको कितने शव genuine होंगे, चाहिए होता है जितने तो जेन्युइन है, बट हाँ वहाँ पे जेन्युइन भी होंगे। हाँ 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 होंगे, हाँ, तो मतलब क्योंकि शव की अवेलेबिलिटी वहाँ पे ज्यादा है। हाँ, क्योंकि वहां तो 24 घंटे 24 ही घंटे कभी भी चलते बंद ही नहीं होता है, तो तो वहां पे होंगे वहाँ हमने पे। क्योंकि देखे भी हैं, लेकिन क्योंकि इन जनरल जब भी हम उनके पास से निकलते हैं या मतलब उनका जो पूरा मतलब पहनावा, उनकी आंखें देखते हैं, क्योंकि चिलम विलम भी बहुत फूकते रहते हैं वो, तो बड़ा डर भी लगता है, क्योंकि वो आपको कुछ बोलते तो नहीं है, कुछ बात भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रहन सहन और मतलब सारी चीजों से बस थोड़ा सा भय लगता है देखिए हमको। उसमें क्या होता है कि अघोरी एकदम रहस्यमय होते हैं, ऐसा हाँ अपना जो परसेप्शन है वो ये है कि वो रहस्यमय होते हैं, क्योंकि हम हाँ उनके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है। हाँ, क्योंकि वो मिक्सअप भी नहीं होते, मिक्सअप भी नहीं इतना होते बात ना। भी नहीं हाँ, करते हैं। उनका जो साधना है या उनका जो मार्ग है वो उसको उनको अलाउ ही नहीं करता है कि वो ज्यादा घुले मिले इस तरह की हाँ, बात या करें, अपनी बातें दूसरे वो अपनी लोगों से बातें शेयर दूसरों को करें। बताएं। तो वो अपने आप में ही सीमित होते हैं हाँ और हाँ अपने आप को केवल साधना के अंदर लीन रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है और हाँ वो जाके कांटेक्ट करेगा, और अगर उनको लगेगा कि हाँ इसका समाधान करना चाहिए, हाँ हाँ, तो वो डेफिनेटली हेल्प भी करते हैं। अच्छा, इस जगह पे वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। हाँ 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 बट हाँ, मतलब किसी की हाँ, ऐसी ही कोई समस्या है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि शव साधना, जैसे आपने भी बताया है कि इतनी पावरफुल होती है वो शव साधना की, मुर्दा शव जिंदा उठ हो जाता जाता है, है, खड़ा हो जाता हो जाता है ना, तो इसका मतलब पावर तो उन लोगों में बहुत है, है, बहुत होती है। लेकिन वो कहाँ और कैसे यूज होती है वो डिपेंड वो करता है। उनके ऊपर, जो पर्टिकुलर अघोरी है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ उसकी इच्छा या उसके विवेक के हिसाब से जो प्रॉब्लम आपने बताई वो जेन्युइन है, सॉल्व करने लायक, उसकी शक्ति को यूज करके सॉल्व करने लायक है या नहीं है, हाँ हाँ ये वो लोग डिसाइड करते हैं। उसको मतलब अपन पर फोर्सफुली नहीं करा हाँ सकते। हाँ, और क्योंकि ये भी क्या कहा जाता है ना कि मतलब बहुत गुस्से की प्रकृति के होते हैं, बहुत गुस्सेल बहुत होते हैं। ज्यादा, मैंने आपको इंसिडेंट बताया है, हाँ 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 बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं कि अगर एक बार उन्होंने ठान लिया कि मेरे को ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है, हाँ हाँ हाँ, तो आप उनसे जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। हाँ हाँ, जबरदस्ती नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो आशीष जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, शायद हम जो भी पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि अघोरी हम सबके लिए रहस्य का ही विषय है, लेकिन बहुत उत्सुकता भी होती है उन सब के बारे में जानने के लिए कि आखिर इनका जीवन कैसा है। तो आपने बहुत अच्छी धन्यवाद, हमसे जानकारी धन्यवाद। शेयर की है। तो ऐसे ही कोई अन्य पॉडकास्ट में हम आशीष जी से ऐसे ही रहस्य रोमांच वाली जो बातें होती है, क्योंकि इनके साथ हमने 2-3 पॉडकास्ट किए हैं जो शायद आपने देखे भी होंगे, तो ऐसे ही फिर से इनको इनवाइट करेंगे और बात करेंगे किसी एक नए सब्जेक्ट पे। टिल देन, नमस्कार, बाय। नमस्कार, बाय।